ओम। स्थिर आसन, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, हाथ जैसे भी आपको सुविधा हो, कंफर्टेबल आरामदायी स्थिति में बैठा। Let us enter into the meditation for 10 minutes. बैठे हुए कब शरीर स्थिर होता है, कब माइंड सेटल्ड होता है, this can be learned by practice only. प्रतिदिन इसका अभ्यास तो धीरे धीरे मन के ऊपर आपका ग्रिप आने लगेगा, शरीर के ऊपर भी ग्रिप आ जाएगा। इसलिए स्थिर और शांत बैठे ताकि आप उस तत्व का अनुभव कर सको जो हर जगह हर समय हम सब के अंदर है। वो है डिवाइन फोर्स। पक्षियों की चहचहाट वही तो है, पक्षियों की उड़ान में वही तो है। पक्षी पंखों से तो उड़ते हैं, परंतु पंख उसके माध्यम से ही काम करते हैं। वही हम के बीच है, बहती हुई नदियों के बीच, पशु पक्षियों के बीच जो चेतन तत्व है वही है। आकाश, चंद्र, तारे, सब जगह वही तो है, चेतन तत्व। हर शरीर की सेंसेशन में वही है। हर पाचन, निष्कासन, श्वसन में वही है। ब्लड सर्कुलेशन, पल्स बीट वही है। वो बहुत पास है, नियर टू द नियरेस्ट, परंतु दिखता नहीं है। ये एक अनुभव है।
यह एक अपना आप अपने साथ बैठने का अनुभव है। यह एक अपना आप अपने को देखने का अनुभव है। इन ऑल माई सेंसेस, वही तो है। आंखों की दृष्टि, कानों का सुनना, स्मेल करना, वही तो है। स्वाद चखना, सभी वही तो है। उठने बैठने की क्रिया में वही है, सोच विचार में वही है। दुख सुख में वही है, अर्थात सब कुछ वही है। अगर मैं उसका अंदर अनुभव ना कर सका तो मुझे बाहर भी वो मिलेगा नहीं। संतोष, शांति, आनंद, वही तो है। ईर्ष्या, राग, द्वेष, सब वही है। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वही है। शांत। धीरे से ध्यान श्वास प्रश्वास की क्रिया पर केंद्रित कर देना। मन केंद्रित होते ही क्रिया कितनी सुंदर बन जाती है। बहुत प्रभावशाली बन जाता है। श्वास मूलाधार से सहस्रार चक्र तक
और सहरसा चक्र से मूलाधार चक्र तक अपना प्रभाव छोड़ जाता है। Realize and know the supporting system of breath for the life. सहज सामान्य सांस, नेचुरल स्पॉन्टेनियस ब्रेथ, बॉटम टू टॉप, सांस लेते निकास होते टॉप टू बॉटम। कैसे शरीर के अंगों पर, अहम अंगों पर प्रभाव आप महसूस कर रहे हो, पेट, डायफ्राम एंड लंग्स। सांस लेते, छोड़ते, लंग्स, डायफ्राम और पेट। हर सांस जो नेचुरल है, जागरूक अवस्था में लिया गया, पेट का फूलना, डायफ्राम का नीचे की ओर सिरकना और फेफड़ों का फैलाव में आ जाना, ये आप ऑक्सीजन इनटेक अधिक है। निकलते सांस फेफड़ों का सिकुड़ जाना, डायफ्राम अपनी स्थिति में अपलिफ्ट होना, पेट और सीने का भाग, कनेक्टिंग मसल्स और पेट का नाभि का पीछे की ओर सिरक जाना। दिस इज द रिजल्ट ऑफ माइंडफुल ब्रीदिंग। जब माइंडलेस ब्रीदिंग होती है तो आप ऐसा सांस कभी ले नहीं सकते। क्योंकि दिनचर्या में आप कभी भी ऐसा सांस नहीं लेते। इसलिए ये परिणाम है माइंडफुल ब्रीदिंग, जागरूक अवस्था में सांस का लेना और छोड़ना। We are designed in this manner, परंतु बाहर मुक्ता के कारण हम सांस लेना भी पूर्णता में भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। सांस की कोई अहमियत समझते नहीं हम। अभी तक सांस लिया और छोड़ा जा रहा था, अब थोड़ा रोकने का प्रयास करेंगे। सांस बाहर निकल जाता है, धीरे से पेट की मांसपेशियों का संकुचन करना और मूलबंध अपने आप लग जाता है, परंतु ध्यान केंद्रित करना। पेट ढीला करें, शनै शनै सांस को कंठ तक भरने दो। अभ्यास जारी।
ये धीरे धीरे पेट को पीछे रीढ़ के साथ लगाना और मूल बंद का लगना, आप देखेंगे, महसूस करेंगे, ये हल्की हल्की मुस्कान अपने आप आपके चेहरे पर आ जाती है जब पेट खींचते हो, क्योंकि आप रियलिटी के साथ संबंध जोड़ रहे हो। ये परमात्मा का आशीर्वाद है, दिव्य आनंद है ये, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको ही मिलेगा, ये अनुभव होगा। जो नहीं करता उसको नहीं होता। थोड़ा अंदर देखना, पेट जब मैं रीढ़ के साथ लगाता हूं, वो कैसे अहम अंग है भीतर, मानसिक अवलोकन करना, पाचन, निष्कासन, श्वसन, सभी क्रियाओं पर, अंगों पर इसका प्रभाव है। जब सांस लेने और छोड़ने की क्रिया धीरे है और आप इस दिव्य आनंद को महसूस करते हुए, आपकी हार्ट बीट भी तो धीरे है, क्योंकि हृदय इसी स्थिति में विश्राम करता है जिसको निरंतर कार्य करना होता है। मन की लघु लहरियां, कोलाहल जो मस्तिष्क से संबंधित है, वो भी शांत होने लगता है। इसलिए मुझे ये अभ्यास करना है। अगेन डेली प्रैक्टिस करते हुए कितना ग्रिप है आपके ऊपर, आपकी क्रियाओं के ऊपर। मास्टर द ब्रेथ, मास्टर द लाइफ। ब्रीथ प्रॉपर, लिव प्रॉपर, ये है फंडा। धीरे से शांत। कपाल भाती प्राणायाम, पहले थोड़ा सा ये जानकारी रखते हुए, क्यों थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट और क्रिएट हो, जैसे भी आप बैठ सकते हो बैठे। 1-2 मिनट लूंगा आपके। आते ही मैंने ये बात बोली, हमने शेयर किया आपसे, हर जगह वही है। पेशेंट चिल्लाता है, वही है। इसको सोचना जरा, क्या बात है ये ऊपर पक्षी बोल रहा है, वही है। पक्षी आप देखते हो उड़ता है, आप कहते हो पंखों के साथ उड़ता है। पंख किसका? उसका पीछे बैकग्राउंड में क्या है? कॉन्शियसनेस, चेतना है। अगर वो चेतना नहीं है, आपने देखा होगा पक्षी भी नीचे गिरा पड़ा होता है। सेम इज द केस विद आवर सेल्फ। वो जो चेतना है, वर्थफुल चीज वो है, ये तो केवल डब्बा है। तो इसलिए जब आप इस स्थिति में बैठते हो, बी कॉन्फिडेंट। बैठने की स्थिति को देख लेना। अगर मैं ऐसे बैठता हूं, ऐसे बैठता हूं, एकदम विचार आएंगे आपके, आप खो जाओगे कहीं ना कहीं। कुछ खोना नहीं है। जैसे बोला गया, आपका कितना ग्रिप है क्रिया के ऊपर। जैसे बोला, स्थिर और शांत बैठे, क्या आप हो गए? कितना टाइम लगा? सेटल्ड माइंड को सेटल्ड होने में कितना समय लगा? ये सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। दिस कैन बी लर्न बाय डेली प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस। आप अगर जीवन को भरपूर जीना चाहते हो, विद कॉन्फिडेंस जीना चाहते हो, वाह वाह करके जीना चाहते हो, तो आपको इसका सहारा सारा कुछ करना पड़ेगा। दूसरी बात, ब्रीथ प्रॉपर, लिव प्रॉपर। आपने देखा होगा दिनचर्या में कभी भी आप ऐसे सांस नहीं लेते। जब
यहां पर आप इसको बोलते हैं माइंडफुल ब्रीदिंग। जब आप मन को सांस के ऊपर केंद्रित कर दोगे चलते हुए, वाइल यू वॉकिंग करते भी माइंड अप्लाई करोगे आप घुटनों के ऊपर, एडियों के ऊपर, देन द रिजल्ट इज 100%। अदरवाइज आप एब्सेंट होके आप चलते हो, मन कहीं और होता है, बातें करते रहते हो, तो ये माइंडफुल अलग है, माइंडलेस अलग है, दोनों में अंतर है। अब आती है बात कपालभाति पर। देखो, ये आप में थोड़ा सा उत्साह भी आएगा। आदमी करे ना करे, यहां आए ना आए, मेरा तो रोज का काम है जी, मैं तो रोज बाकी लोगों के टेलीफोन भी सुनता रहता हूं, उसको यहां की याद जरूर आ जाती सर, देर और सवेर, जब वो किसी पंगे में पड़ जाता है। कल एक फोन आया मेरे को, सैनी साहब इन जनरल बात कर रहा हूं मैं, हालांकि मेरे घर के पास रहता था वो इंसान। अब एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई, मैं देखता था घर में जब चलते रहते थे, पार्क में घूमते होते थे, घर के सामने पार्क है, वो बात ऐसे करते रहते थे, अपने आप चलना और अपने आप बात करना, और तो क्या चलेंगे अपना करना, और कोई बात अपने आप ही बातें करी जानी। अब मेरे को कल उन्होंने बोला कि मेरे को 3 साल के लिए टेबलेट्स लग गई, अब मैं ये करना चाहता हूं, मैं आपको मिलना चाहता हूं। भैया मिलना क्या है यार, इसको करना है हमें, यहां आ जाओ मेरे दोस्तों, यहां तो कोई दरवाजा ही नहीं है, इधर उधर बैठ के टाइम पास कर रहे हो क्या यार, मैं भी तो टाइम पास कर सकता हूं। नहीं, मुझे आपको ये चीज डोज देनी है, मुझे देनी है ये डोज, और डेली देनी है, क्योंकि आई एम कमिटेड। ये ईश्वर की तरफ से ही प्रेरणा मिलती है, अदरवाइज मैं कहा, मैं भी तो कहीं और घूमता होता, मेरे पास इतना कौन सा समय होता है। तो कहने का मतलब ये था कि इसको बड़ा सिंसियरली करना, डेली नो योर प्रोग्रेस। अब मैं वो आदमी नहीं जो 10 साल पहले था, 5 साल पहले था, अब मैं ऑल टुगेदर चेंज्ड, अंदर से बदल जाना। जितना जितना आपका क्रिया के ऊपर ग्रिप बनता जाएगा, उतना उतना आप देखो, अगर वो स्थिति 3 साल वाली बात, घर वाले कितना साथ देंगे बताओ मेरे को, वो कहेंगे यार छाड़ यार, तू तो मैं सानू भी चक्कर च पाता। सो इसलिए इसको बड़े आराम से करना, तसल्ली, आप यहां से तसल्लीदार होके जाओ, इसलिए अभ्यास करना। अब आती है कपालभाति प्राणायाम। क्या है ये? पार्किंसंस। आपने देखा कई लोगों के हाथ हिलने लगते हैं, बाजू हिलता है, टांगे हिलने लगती हैं, शरीर हिलता रहता है। आप सच मानो, पार्किंसंस दुनिया भर की गोलियां खा लो या कोई चीज और खा लो, वो ठीक नहीं होने वाली। वो एक ही बार ठीक होती है जब शरीर के अंदर से प्राण निकल जाता है, तब आदमी शांत हो जाता है, अदरवाइज वो हिलता रहता है। जो हिलता रहता है कितना ट्रबलसम होगा, जरा विचार करो, ताकि आपका इंटरेस्ट इसमें क्रिएट हो। जरा विचार करना, वो कितना दुखी होगा आदमी जो ऐसे ऐसे हिलता रहता है और गिरने को भी चाहता है, उसको सपोर्ट करता है कोई आदमी, पकड़ के रखता है, कितना दुखी होगा आदमी। और जब अंदर से प्राण निकल जाता है तो एकदम शांत हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है, फिर नहीं हिलता वो। तो इसलिए आते ही जो सुबह आप बैठते हो, ये बहुत सारे रोगों का उपचार है। ये स्टिल योर बॉडी एंड काम योर माइंड। क्लिनिकली ऐसी बीमारियों को न्यूरो डिजीज बोलते हैं, परंतु आप जब इसका अभ्यास करते हो, शरीर और मन, सोल तीनों पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये स्टिलनेस क्यों मैं कहता हूं रोज आके, आपको गया रोज ही कह देता है स्टिलनेस, बॉडी स्टिल। आदमी का एक स्वभाव होता है हरकत करना। हरकत क्या है? जैसे बोला स्टिल योर बॉडी एंड काम योर माइंड, पता कहता छाड़े यार, और इन्हें तो रोज ही बोलना है स्टिल योर बॉडी काम योर, चल 2 कप होर अभ्यास कर लेने एनेक्स टाइम 10 मिनट नहीं। इसका मतलब बहुत गहरा है इसका। पहले मैं भी ऐसी करता था, परंतु अब करने के बाद पता लगा आपका लाइफ ऑल टुगेदर चेंज हो जाएगा। आप इतने उत्साहित हो जाओगे, क्योंकि डेली अपना आप अपने साथ मिलना, उसका कोई मतलब है। कहते हैं वो तो तेरे को माला माल, तेरे को पूर्ण स्वस्थ करने के लिए तैयार है,
स्वस्थ करने के लिए तैयार है, परंतु तू उसके साथ बैठ तो सही। इसलिए स्टिल योर बॉडी। और जो आपको अनुभव होगा, छोटी सी क्या बहुत बड़ी बात है, जैसे शरीर में सेंसेशन होते हैं, हर सेंसेशन में वही तो है। अगर शरीर के अंदर वही नहीं है, वही कौन, जिसको आप बोलते हैं प्राण ऊर्जा, आत्मा, कॉन्शियसनेस, चेतना, अगर वही नहीं है तो शरीर के अंग पूरे होते हैं। व्हेन द बॉडी इज डेड, बॉडी को डेड नहीं बोलते लोग आजकल। तो एक पहली बात ये कहते थे, शरीर जो है 5 तत्वों में विलीन हो गया, 5 तत्वों में विलीन हो गया। परंतु जो निकल गया बीच में से सूक्ष्मतम, आप उसका अनुभव सेंसेशन के माध्यम से करते हो। हु इज बिहाइंड द हार्ट बीट, हु इज बिहाइंड द सेंसेशन, हु इज बिहाइंड दिस प्रेशर, सब कुछ वही तो है। जितना जितना आप बैठोगे उतना उतना आपको आनंद आएगा। तो आप देखो, जब 5 तत्वों में विलीन होता है, उससे पहले अंग पूरे रहते हैं, ये भी रहता है, हार्ट भी रहता है, लंग्स भी रहते हैं, घुटने भी रहते हैं। यार काम करना बंद कर दिया उन्होंने, कितनी बड़ी बात है जी। तो जब आप रूटीन में बैठते हो टू टॉक विद योर सेल्फ, सी योर सेल्फ, आप भरपूर हो जाओगे, भरपूर तसल्ली हो जाएगी आपके जीवन की। धन्यवाद। आगे की क्रिया कपालभाति प्राणायाम, हथेलियां घुटनों के ऊपर। अगेन ट्राई टू मेक दी प्रैक्टिस ब्यूटीफुल। प्रैक्टिस ब्यूटीफुल होगा, आपका जीवन सुंदर बन जाएगा। शक्ति लगाते हुए सांस को नथनों से बाहर छोड़ना आरंभ करें। चेहरे पर कोई तनाव ना हो, गर्दन सामने। क्या मैं थकान तो नहीं महसूस करता? इसलिए बहुत सुंदर तरीके से करना। अगर थकान महसूस होती है तो आप अभ्यास नहीं ठीक कर रहे। प्रभात वेला खुले आकाश के नीचे बैठा हुआ शरीर, इस शरीर रूपी मंदिर को साफ करते हुए आप, इट्स ए क्लींजिंग प्रोसेस। कार्बन को बाहर छोड़ते हुए, ऑक्सीजन को इनटेक करते हुए, करते जाना, करते जाना। अगेन एक्सलेशन विद अवेयरनेस, माइंडफुल। What does this effect on the body and body parts? और मनस्थिति। कपाल का अर्थ है मस्तिष्क, भाती का अर्थ है ग्लो। मस्तिष्क के साथ सारा नर्वस सिस्टम है आपका। कितना पेचीदा है वो। भीतर खाली करते जाना, हर सांस को बाहर छोड़ते। लंग्स कैपेसिटी इज इंक्रीजिंग। पेट और सीने के बीच का भाग डायफ्राम, एब्डोमिनल मसल्स, वोकल नर्व, फोरहेड क्लींजिंग, एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता हुआ। क्योंकि जब भीतर से कार्बन बाहर निकलेगी तभी रिप्लेसमेंट हो सकेगा ऑक्सीजन, सात्विकता और शुद्धता से।
करते जाओ। प्रभात वेला थोड़ा इमेजिन करते जाना। अपने आप को खुशकिस्मत समझना। आप इस सुंदर पार्क में, सुंदर वातावरण में योगिक क्रियाओं द्वारा स्वस्थ महसूस कर रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ऐसा कहना कि मैं स्वस्थ हूं, बहुत बड़ी बात है। कौन कह सकता है? यह भी बात सच है जो ये अभ्यास करता है। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, इमोशनल, ये है पूर्ण स्वास्थ्य, टोटल हेल्थ। अब धीरे से शांत बैठ जाओ, आंखें बंद रखना, भीतर साइलेंस, श्वास ठहरा हुआ। क्योंकि शरीर का हिलना एक बीमारी है, रोग है वो। शरीर को स्थिर करना पूर्ण स्वस्थ होने की पहचान है। लाइक स्टैचू बैठना, भस्त्रिका प्राणायाम। हथेलियां आपकी घुटनों के ऊपर है। आप दोनों नथनों से वेग से संतुलन बनाते हुए सांस को लेना छोड़ना आरंभ करें। अगेन विद अवेयरनेस, कंधे न हिले, माइंडफुल प्रैक्टिस। क्या मेरे कंधे तो नहीं हिल रहे? क्या मैं प्रैक्टिस इन रिलैक्स्ड मैनर कर रहा हूं? सांस क्या बराबर छोड़ता और लेता हूं? जितना लेता हूं उतना छोड़ रहा हूं। पूरा ध्यान केंद्रित किए हुए। क्या प्रभाव है लंग्स के ऊपर, डायफ्राम के ऊपर, पेट के ऊपर? भीतर कोई रुकावट भी नहीं है, क्योंकि जहां रुकावट होती है इस वेग के साथ उसको आगे धकेला जाता है। आप ले भी रहे हो, छोड़ भी रहे हो। धीरे से शांत, स्टेबल बॉडी, बिल्कुल न हिले। ये बैठना बहुत उत्तम स्थिति है। हर प्राणायाम के बाद यही योग की स्थिति है। जीवन में शांत होना योग है। यहां पर श्वास अपने आप ठहर जाता है और आप उस असीम आनंद को महसूस करते हो।
हर जगह माइंडफुल। अभी आप मन की पावर को देखना, जो केवल राइट आपके पास है, एक्सक्लूसिव राइट ह्यूमन बीइंग के पास है। बैठे हुए धीरे से ध्यान बाईं नासिका पर केंद्रित कर दो, केवल मन को केंद्रित कर दो। बाईं नासिका, गर्दन सामने, मन केंद्रित होते ही बायां स्वर चल रहा है, सांस बाईं नासिका से आ जा रहा है। हाउ रिलैक्स्ड यू आर, full of health you are, calm and peaceful you are designed for that। अर्थात माया स्वर चल रहा है। नो द पावर ऑफ द माइंड। इस अभ्यास को यही विराम दे देना। धीरे से ध्यान दाईं नासिका पर केंद्रित कर दो। राइट। मन फोकस होते ही दायां स्वर चलने लग गया। नो द पावर ऑफ द माइंड। इनफाइनाइट पावर इज विद इन यू, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस इज विद इन यू। क्योंकि आपके पास मन है, बुद्धि है, विवेक है। आप सांस को भी अपने हिसाब से चला रहे हो, बाएं से दाएं से। इस अभ्यास को भी यही विराम दे देना। अब धीरे से ध्यान दोनों नासिकाओं पर केंद्रित कर दो। जब दोनों स्वर चलते हैं, आप कितना आनंद महसूस कर रहे हो, कैसा सुख है ये, कैसा सुकून है ये। कितने अनुपात में सांस नासिकाओं से प्रवेश करता है दाएं बाएं, आपको सब जानकारी है। क्योंकि आप कंसंट्रेटेड हो, यहां पर मन को केंद्रित किया हुआ है। इस अभ्यास को भी यही विराम देना। अभी इसी स्थिति में बैठे हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसी स्थिति में बैठे हुए धीरे से ध्यान बाईं नासिका पर केंद्रित। नहीं, हाथ लीजिए, खन्ना साहब हाथ लीजिए। बाईं नासिका पर ध्यान केंद्रित। सांस को स्लो, साइलेंट एंड डीप बाएं से लेना और दाएं से धीरे धीरे बाहर निकाल देना। और धीरे से दाएं से लेना, स्लो, साइलेंट एंड डीप बाएं से बाहर निकाल देना। अभ्यास जारी है। स्लो, साइलेंट एंड डीप, खुद को भी आवाज ना आए। किन किन पॉइंट्स को नासिका के भीतर
जागरूक अवस्था में लिया गया सांस किन किन पॉइंट्स को स्पर्श करता है और अंतिम छोर से भीतर प्रवेश हो जाता है। श्वास की स्थिरता प्राण की स्थिरता है, प्राण की स्थिरता मन की स्थिरता है, श्वास की अंतरंग शक्ति प्राण है। शांत अवस्था में ये प्राण व्यवस्थित होता है। क्योंकि देयर इज नो इंटरनल स्पीकिंग, नो इंटरनल थिंकिंग। इंटरनल स्पीकिंग, इंटरनल थिंकिंग, इससे मन में उतार चढ़ाव पैदा होता है और इन दोनों का रुकना ही ध्यान है। ध्यान आपका स्वभाव है। अंत में दाएं से लेना और बाएं पर इसकी समाप्ति कर देना। धीरे से आसन खोलते हुए टांगों को फैला लेना, थोड़ा हिला लें। पांव गोलाकार क्लॉकवाइज, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। पांव खुले, पंजे तने हुए, सांस भरते हुए नाक दाईं और पृथ्वी पर। ऊपर सांस भरते बाएं, ऊपर दाएं, ऊपर बाएं, ऊपर। धीरे से घुटनों को मोड़ना और थोड़ा रीढ़ का कड़ापन दूर कर लेना। घुटनों को मोड़े हुए रीढ़ के ऊपर डोलना आरंभ। क्योंकि करने में कितना सुख मिलता है आपको। हाँ, हाथों को छोड़ देना। मिसिस सहगल, हाथों को छोड़ देना। हाँ जी, हाथों। हाँ, सहगल साहब को देख लो जी। सहगल साहब ठीक कर रहे हो। वापिस धीरे से पांव पीछे की ओर करते हुए सर आगे की ओर करना, शरीर को ढीला करना। पांव मिला लेना, पंजे तने हुए, बाजू सर के पीछे पृथ्वी पर, पादोत्तान आसन। एड़ियां स्पर्श मात्र पृथ्वी से उठा दें। सांस भरते हुए दाईं टांग बाईं भुजा समानांतर, घुटने सीधे। प्लीज चेक, घुटने सीधे, पंजे तने हुए, नीचे वाली एड़ी उठी रहेगी। वापस एड़ियां उठा के रखना। सांस भरते हुए बाईं टांग दाईं भुजा समानांतर, नीचे
सांस भरते हुए दोनों टांगों और भुजाओं को समानांतर ले आना। पंजे आगे की ओर तने हुए, घुटने सीधे, गर्दन नीचे, धीरे धीरे वापस, बाजू सर के पीछे पृथ्वी पर, पैर मिलाना, पंजे तने हुए, सांस भरते हुए दोनों टांगों और बाजुओं को समानांतर एक साथ, नीचे। जब आप एक दो बार अभ्यास कर लोगे तो आपका जो तकलीफ है वो दूर हो जाएगी। अभी बाजू आपके पीछे है सर के, पांव मिला के रखना, पंजे तने हुए, एड़ियां स्पर्श मात्र पृथ्वी से उठा देना। सांस भरते हुए दाई टांग बाई भुजा समानांतर, नीचे वाली एड़ी उठाना। अब वो तकलीफ नहीं है जो पहली बार थी। नीचे, सांस भरते हुए बाई टांग दाई भुजा समानांतर, नीचे, सांस भरते हुए दोनों टांगों और बाजू को समानांतर कर देना। बाजू 90 डिग्री, टांगे 90 डिग्री, प्रयास प्रयास, गर्दन नीचे, धीरे धीरे वापस, शरीर ढीला छोड़ देना। पांव मिलाना, पंजे तने हुए, दाई टांग घुटने से मोड़े, ग्रिप, सांस भरे, घुटने को अपनी ओर खींचे, सांस छोड़ते हुए नाक घुटने के साथ स्पर्श कर देना। ट्राई टू कवर अप द गैप, टिप ऑफ द नोज एंड घुटना। वापिस, पांव मिलाना, पंजे तने हुए, बाई टांग घुटने से मोड़े, ग्रिप, सांस भरे, घुटने को अपनी ओर खींचे, सांस छोड़ते हुए नाक घुटने के साथ स्पर्श कर दो। फाइनल पोज पर ठहरे हुए क्या महसूस कर रहे हो आप? योर रियलाइजेशन मैटर। वापस, पैर मिले हुए, धीरे से घुटनों को मोड़ना, ग्रिप करना, यहां पर देखें पेट के ऊपर पूरा दबाव बना हुआ है, रक्त अफ्लो होता है। सांस भरे, घुटनों को अपनी ओर खींचे, सांस छोड़ते हुए नाक घुटने के साथ बीच स्पर्श कर दें। निरंतर प्रयास, ट्राई टू कवर अप द गैप। धीरे से वापस, शरीर ढीला छोड़ देना। पांव मिलाते हुए, घुटनों को मोड़ते हुए, एड़ियां नितंब के साथ, बाजू कंधों के दाएं बाएं, हाथ की उंगलियां अंगूठा मिला लेना। बहुत सुंदर तरीके से अभ्यास करते हुए, सांस भरते हुए, घुटने दाएं, गर्दन बाएं, पैर के ऊपर पैर बराबर, बाजू खींचे हुए, हथेली का रुख ऊपर की ओर, बाजू एग्जैक्टली कंधों के बराबर। यही सुंदरता है अभ्यास की। जब आप अभ्यास को सुंदर बनाओगे, एक एक अंग डिसिप्लिन हो जाएगा, एक एक आपका मानसिक क्रियाएं, मन आपका डिसिप्लिन हो जाएगा। डिसिप्लिन माइंड इज डिसिप्लिन बॉडी आल्सो। मन आपका कहना मानेगा, आप मन का कहना नहीं मानोगे।
वापस। सांस भरते हुए घुटने बाएं, गर्दन दाएं, बायां घुटना पृथ्वी पर, दायां कान पृथ्वी पर। ब्रीथ नॉर्मल। सांस लेते और छोड़ते आप क्या महसूस कर रहे हो? लंग्स कैपेसिटी, हृदय, इट्स स्पाइनल ट्विस्टिंग, पेट, अंदर वाले ऑर्गन्स, ये रीड कैसी हो सकती है? आप अनुमान तो लगा सकते हो, बेशक आप डॉक्टर नहीं हो। पेट के अंदर वाले ऑर्गन्स कैसे ट्विस्टेड है? चेस्ट की क्या स्थिति है? मनोस्थिति क्या है? वापस पांव मिलाते हुए धीरे से उठे, वज्रासन की स्थिति ले लेना। बाएं हाथ की कलाई को पीछे दाएं हाथ से पकड़ लें, गर्दन रीढ़ के साथ। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए कमर से आगे झुकना, गर्दन ऊपर। रुके, आंख बंद कर लो, इसका आनंद लो। पेट की रिक्वायरमेंट है कि उस पर दबाव दिया जाए। पेट के अंदर वाले ऑर्गन्स, लीवर और पैंक्रियास पर इसका प्रभाव है, दबे हुए हैं ताकि वो सक्रिय हो जाए। रीढ़ आपकी खिंची हुई है। ये सब कुछ आपको अनुभव करना है। मन को साथ जोड़कर अभ्यास, माइंडफुल प्रैक्टिस। धीरे धीरे वापस। अब मैं इसको और भी सुंदर बना दूंगा। गर्दन आपकी रीढ़ के साथ, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए कमर से आगे झुके। रुके, जितना आपको सांस की आवश्यकता है आप अपने आप ले लोगे, परंतु रुके। पेट को दबने दो। ये दबाव आपने नोंगली बनाया हुआ है। धीरे से वापस। शशक आसन, सांस भरते हुए दोनों बाजू ऊपर। बाजू को सीधा समानांतर और खींचे। क्या प्रभाव है आपके पेट के ऊपर, सीने के ऊपर? बी ए गुड वॉचमैन ऑफ योर ओन। सांस छोड़ते हुए कमर से आगे झुकते हुए हथेलियां और माथा पृथ्वी को स्पर्श कर दो, नितंब एरियो के ऊपर। बाजू सीधे। ब्रीथ नॉर्मल। क्योंकि इसी अवस्था में पेट की मांसपेशियों पर दबाव बनता है, इसलिए आपको रोका जा रहा है। धीरे धीरे भुजाएं, गर्दन एक साथ ऊपर, दाएं बाएं से नीचे। धीरे से पेट के बल लेटे, भुजंग आसन की स्थिति ले लेना। पैर मिला लें, पंजे तने हुए, हथेलियां कंधों के नीचे, कोहनियां शरीर के साथ। कितना कॉन्फिडेंस है आपके भीतर स्थिति को अटेन करते ही। क्योंकि जैसे शुरू में आते ही बोला गया, साहस का साहस वही है, आप उसी को अनुभव कर रहे हो। धीरे से धड़ तक का पोर्शन ऊपर उठा दो, कोहनियां हाफ बंधे, पैर मिले हुए। अब यहां पर स्थित हो जाओ, फिक्स हो जाओ एंड ब्रीथ नॉर्मल। देयर इज नो पेन, कोई असुविधा नहीं है, आप पूरे कंफर्टेबल हो।
दबाव को पढ़ने दो रीढ़ के ऊपर, क्योंकि पूरा दिन आप अभ्यास ऐसा नहीं करते। धीरे धीरे वापस, धीरे से हथेलियां जंघाओं के नीचे। थोड़ा समय को देखते हुए अभ्यास विश्राम एक ही बार दिया जाएगा। थोड़ी विधि पर सांस भरते हुए राइट लेग सीधा रखते हुए ऊपर उठा लो। आपने टांग को ऊपर उठा दिया। नाउ ट्राई टू स्टेबलाइज योर लेग, चिन ऑन द ग्राउंड, चिन ऑन द ग्राउंड। थोड़ी विधि पर केवल टांग को उठाओ। धीरे धीरे वापस, पैर मिला लेना। सांस भरते हुए बाईं टांग सीधा रखते हुए ऊपर उठा लेना। टांग सीधी, स्टेबल, दोनों में अंतर है। अगेन ट्राई टू बी स्टेबल, बारंबार बी स्टेबल, बी स्टेबल, बी स्टेबल। आई मस्ट स्टेबलाइज माई लेग। वापिस धीरे से घुटनों को मोड़ते हुए टखनों को पकड़ लेना। घुटने और पांव मिलाएं और बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। जिस दिन आपने ये संकल्प ले लिया मुझे मिलाने हैं तो मिल गए, अन्यथा पूरा जीवन नहीं मिलते। ही है। सांस बाहर निकालते हुए घुटनों को पीछे सुड़ा दो और धीरे से सांस भरते हुए घर तक का पोर्शन भी ऊपर उठा दो। नाउ अगेन फिक्स योर सेल्फ। अंदर देखना, मैं क्यों रुका हुआ हूं, क्या आवश्यकता है इसके रुकने की। मेरा शरीर मेरे नियंत्रण में रहे, मेरा कहना माने। वापस धीरे से पीठ के बल लेट जाना। पांव में सुविधाजनक फासला, हथेली का रुख ऊपर की ओर और धीरे से आंखें कोमलता से बंद। अगेन वेट एंड वॉच। कितनी देर में शरीर स्थिर और शिथिल हो जाता है और उसके साथ कितने समय में माइंड सेटल्ड हो जाता है, माइंड सेटल्ड स्टेबल हो जाता है। बाहर की कोई एक्टिविटी आपको असुविधा में नहीं डाल सकती। यू आर अनकंसर्न्ड अबाउट दैट। कोई आए कोई जाए। आपका ध्यान सांस पर भी केंद्रित नहीं होगा। यू आर अनकंसर्न्ड अबाउट द ब्रेथ ऑल्सो। स्थिर और शांत, स्टेबल एंड काम, क्वाइट योर माइंड। It's a curative relaxation also. Curative. साधारण लेटा नहीं है ये। ये वो स्थिति है जब मैं अपना आप अपने को देखता हूं, अदरवाइज पूरा जीवन दूसरों को देखता हूं।
बहुत प्रभावशाली है ये। इनर साइलेंस में उतरे रहो। ओपन करवा दो। आंख तो बंद है, ये सब कुछ कौन देख रहा है? ये कितना अच्छा ढंग है उसके देखने का। क्या खुली आंख इतना देख सकती है? कितनी स्पष्टता है उसको देखने की, कितनी क्लैरिटी है, वो कितनी क्लैरिटी से देखता है। मन की कोई सीमा है? वो कैसे भीतर शांत है? वो कुछ तो है। अगर मन अशांत होता है तो मन शांत भी तो है। मैं अशांत मन नहीं हूं। That is just a manifestation. I am pure consciousness, चेतना, अवेयरनेस। मैं तो ये हूं, नथिंग एल्स। ना मैं शरीर हूं, ना मैं मन हूं, ना बुद्धि हूं। हाँ बोलेंगे। मैं बोलूँगा।
धीरे से पांव मिलाते हुए दाईं और करवट ले लेना, कोहनी का सहारा लेते हुए उठें। आंखें बंद रखना, केवल 30 सेकेंड्स के लिए आंख बंद किए हुए शांत बैठना। ताकि आपका अनुभव गहरा हो सके। धीरे से पामिंग करते हुए इस उष्णता को आंखों पर, चेहरे पर, पूरे शरीर पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube चैनल दिव्य योगायाम को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि दिव्य योगायाम के योगा क्लासेस की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।